बहुत सारे पेशेंट के मन में एक डाउट होता है कि सर हाइड्रोसील क्या है और हाइड्रोसील एंड वेरिकोसील की बीमारी जो है वो क्या सेम होती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा हाइड्रोसील के बारे में और साथ में आपके मन में जो डाउट आता है कि क्या वेरिकोसील और हाइड्रोसील की प्रॉब्लम एक जैसी है या सेम है, उसके बारे में भी मैं आपको क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या हाइड्रोसील और वेरिकोसील की बीमारी एक है। जी, देखिए, हाइड्रोसील और वेरिकोसील की बीमारी जो है वो अलग-अलग है। ये दोनों बीमारी आपके अंडकोश की है, लेकिन इस एक में जैसे कि हाइड्रोसील है उसमें आपके अंडकोश में पानी भर जाता है। वहीं अगर हम बात करें वेरिकोसील के केस में, तो वेरिकोसील में आपके अंडकोश के पास जो वेन्स होती है उसकी वॉल्स वीक हो जाती है और उस वजह से क्या होता है कि सारा का सारा खून आपके टेस्टिकल के आसपास कलेक्ट हो जाता है। तो वेरिकोसील और हाइड्रोसील की बीमारी दो अलग अलग बीमारी है। वहीं अगर हम बात करते हैं कि हाइड्रोसील क्या है, तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, हाइड्रो एंड सील। हाइड्रो मीन्स फ्लूइड, यानी कि आपके टेस्टिकल लेयर में फ्लूइड का कलेक्शन हो जाना, पानी जमा हो जाना। और सील मीन्स कैविटी, जैसा कि मैंने बताया कि आपके टेस्टिकुलर कैविटी में अगर फ्लूइड का कलेक्शन हो रहा है तो ये हाइड्रोसील की बीमारी है। अब आपके मन में एक डाउट आता होगा कि सर हाइड्रोसील की बीमारी होती कैसे है, क्यों होती है। तो एक्चुअली देखो, हाइड्रोसील की बीमारी उन पेशेंट में बहुत कॉमन है जिनके टेस्टिकल में कभी चोट लगी हो। चोट से मेरा मतलब ये है कि मान लीजिए आप क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हुए अगर आपके अंडकोश के आसपास बॉल लग जाती है या दोस्तों के साथ कभी कभार हंसी मजाक करते हुए भी हाथ लग जाता है, तो इस वजह से हाइड्रोसील की प्रॉब्लम हो जाती है। वहीं अगर इसका सेकंड रीज़न की बात करें तो वो है इन्फेक्शन। अगर आपके टेस्टिकल या फिर प्राइवेट एरिया में कोई इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से भी आपके अंडकोश के आसपास पानी भर जाता है और ये हाइड्रोसील की प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। अब हम बात करते हैं कि आपको हाइड्रोसील है, क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। हाइड्रोसील में जो मेन सिम्टम्स है वो है आपके टेस्टिकल में स्वेलिंग का होना, क्योंकि फ्लूइड का कलेक्शन है तो ऑब्वियस सी बात है कि टेस्टिकल का साइज़ बढ़ जाता है। इसके साथ साथ स्वेलिंग की वजह से क्या होता है, जब आप वॉक करते हैं तो आपके डिस्कम्फर्ट फील होती है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हाइड्रोसील पेशेंट मैक्सिमम पेनलेस होते हैं, उनमें दर्द ना के बराबर होता है। 1-2% पेशेंट में हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर पेन नहीं होता। वहीं वेरिकोसील के केस में दर्द होता है। अब अगर मान लीजिए आपको हाइड्रोसील की प्रॉब्लम है, आपने टाइम से ट्रीटमेंट नहीं लिया तो इसकी वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी आ जाती है। उसमें से सबसे मेन है आपका स्पर्म काउंट कम चला जाता है। अब स्पर्म काउंट डाउन जाने का पता हमें तब चलता है जब शादी होती है, 2-3 साल के बाद बच्चे नहीं हो रहे होते, तब पेशेंट अपना सीमेन एनालिसिस टेस्ट कराते हैं और उसमें उनका पता चलता है कि उनका स्पर्म काउंट कम है। और जब उनसे मैं पूछता हूँ या केस टेकिंग करते हैं तो पता चलता है कभी उनको हाइड्रोसील की दिक्कत हुई थी और उन्होंने टाइम से ट्रीटमेंट नहीं लिया। इसके अलावा कई बार ये भी देखा गया है कि पेशेंट की सेक्सुअल लाइफ ख़राब हो जाती है, प्रॉपर इरेक्शन नहीं आता। अगर इरेक्शन आता भी है तो प्रीमैच्योर इजैकुलेशन हो जाता है। इसीलिए अगर आपको हाइड्रोसील की प्रॉब्लम है तो आप उसका ट्रीटमेंट टाइम से लीजिए और ट्रीटमेंट भी आप ऐसा लीजिए जो परमानेंट हो। आप होम्योपैथिक मेडिसिन्स ले सकते हैं, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन्स बीमारी को जड़ से ख़त्म करती है। वहीं अगर आपका मन कर रहा है सर्जरी कराने का या घर वाले सजेस्ट कर रहे हैं तो आप करवा सकते हैं, लेकिन सर्जरी से ये है कि कुछ टाइम बाद ये बीमारी वापस आ जाती है। अगर आप हर 6 महीने साल भर में सर्जरी कराना चाहते हैं तो आप बिल्कुल करवा सकते हैं, नहीं तो बिना सर्जरी के ठीक होने के लिए आप होम्योपैथिक मेडिसिन्स लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हाइड्रोसील से रिलेटेड कोई भी डाउट है या कुछ पूछना है तो आप डायरेक्ट मेरी टीम से बात कर सकते हैं। धन्यवाद।